को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। एक माँ ने बच्चे को मेहनत करके पढ़ाया तो वो बच्चा दादा बहुत आज्ञाकारी था, वो बेटा बहुत आज्ञाकारी था। तो बेटा को पढ़ाई नहीं आती थी, पढ़ने में बहुत कमजोर था, अब वैसे आज्ञाकारी बहुत था। तो मैया कॉलेज में प्रिंसिपल ने कहा कि इसके जो 7 के बच्चे थे 2-2 क्लास आगे चले गए हैं और ये पीछे ही पड़ा है, इसे ठीक से हिंदी नहीं आती है, मेरे कॉलेज का नाम है वो खराब कर रहा है। तुरंत ही प्रिंसिपल ने टीसी काटी, उस पत्र में लिखा कि आपका बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता, इसको कॉलेज ना भेजें, अगर पढ़ाने का शौक है तो घर पे पढ़ाएं। गौर से सुनना दादा, पढ़ाने का शौक है तो आप घर पे पढ़ाइए, बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। और पत्र है वो बच्चा के हाथ में पकड़ाई दियो। अब बच्चा तो पढ़ो लिखो ना है, जो पढ़े ले जब का लिखो। बच्चा पत्र लेकर के गया, अपनी माँ को पकड़ाया। दादा पहले के जमाने में फोन नहीं चलता था, अब तो बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, फोन हो जाता। पहले दादा पत्र ही चलते थे। माँ थी पढ़ी लिखी, माँ ने पत्र खोल के देखा, उसमें लिखा कि आपका बेटा कभी नहीं पढ़ सकता, बहुत कमजोर है। सो मैया के आंखों में आंसू आए गए कि हम मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चा को पढ़ाए रहे और सो प्रिंसिपल ने टीसी काट दी, मेरा बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता। मैं इस बच्चा पे बड़ी आशा लगाए कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। माँ के सपने होते, माँ के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होकर के कोई अधिकारी बने। एक माँ बच्चे के लिए बहुत कुछ करती है। तो दादा बच्चा खड़ा है सामने, माँ रो रही है। बच्चे ने कहा माँ ऐसा पत्र में क्या लिखा जो आप रो रही हो? दादा वो बेटा भी रोने लगा, बच्चा आज्ञाकारी था, अच्छा था, तो बेटा भी रोने लगा। तो मैया ने जवाब दिया कि हम अपने बेटा को कैसे समझाएं, इसका मनोबल देखो, बच्चों का कभी मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। बोले माँ इस पत्र में ऐसा क्या लिखा था जो आप रोने लगी हो? माँ ने कहा बेटा इस पत्र में लिखा कि तू दुनिया का एक होशियार बच्चा है, तू दुनिया का एक होशियार बच्चा है और एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वो शब्द बेटा के हृदय में कैच कर गए, वो शब्द के मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मेरी माँ कह रही है तो मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। जानते हो बच्चा कौन है? दादा जानती हो माता वो बच्चा कौन है? जो बच्चा कभी कॉलेज नहीं गया है, जिसकी माँ ने उसे घर पे पढ़ाया है, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना। थॉमस अल्वा एडिसन। लाइट का आविष्कार किसने किया? पूरी दुनिया में जो लाइट है ये किसकी बदौलत है? थॉमस अल्वा एडिसन। ये किताबों में आता है दादा, बहुत बड़ा वो बच्चा वैज्ञानिक बना है। उसकी माँ ने शब्द चेंज क्या किए, उसका जीवन ही चेंज हो गया। वो होती है माँ। देख रही हो कितना बड़ा वैज्ञानिक बना, जिसने लाइट का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन। इतना बड़ा वैज्ञानिक बना है। माँ की जो दुआएं होती हैं वे भगवान से भी नहीं टाली जाती। अगर माँ दिल से आशीर्वाद अपने बच्चा को दे देना तो बच्चा कितना भी कमजोर हो और माँ कहेगी कि बच्चा मेरा अधिकारी बनेगा तो बनेगा, लेकिन बच्चा भी आज्ञाकारी होना चाहिए, ऐसे ना है। तो दादा एक दिन ऐसा हुआ कि वो माँ है वो संसार से गुजर गई। तो माँ की अलमारी रखी थी, तो उसने देखा मुझे माँ की बड़ी याद आ रही है, माँ का कुछ सामान रखा मैं देख लूं। तो माँ की साड़ी देख रहा था खोल खोल के, साड़ी के पल्लू में वो पत्र निकला है। अब तो वो वैज्ञानिक है, पढ़ा लिखा है,
तो वो पत्र खोल के जैसे ही देखो है दादा तो बेहोश होकर के जमीन में गिरा। माँ तूने मेरे लिए शब्द चेंज क्या किए, मेरी तो जिंदगी बन गई है। उसमें साफ लिखा है कि तू कमजोर बच्चा है, तेरा बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता, लेकिन माँ तूने तो हमसे कहा था कि मैं दुनिया का होशियार बच्चा हूँ, तूने हमारी जिंदगी बना दी। वो होती है माँ। कुछ माताएं हमने ऐसी देखी हैं, अभी छोटे बच्चे रोए रहे तो उन्हें फोन पकड़ाए दो, कार्टून देखे रहो, हमारा खून मत पियो। कुछ माताएं हैं ऐसी जो बच्चों को फोन पकड़ा देते, तो माँ नहीं हो, उनकी डायन बन गई हो। माँ वो है जो बच्चे का भविष्य सुधारे, माँ वो है जो बच्चों का जीवन नरक कर दे। वो माँ क्या निकलाएगी आप बताइए? वो माँ है जो बच्चों का जीवन खराब कर दे, वो माँ नहीं हो सकती। माँ वो है जो बच्चे का भविष्य बना दे, जिंदगी सुधार दे, वो है माँ। वो होती है माँ। अब तुम बताइए कैसी माँ हो? बच्चा रोया फोन पकड़ा दिया, कैसी माँ हो आप? बच्चों को तो फोन दिखाना भी नहीं चाहिए। बच्चों की जो रोशनी है आंखों की, भाई वो भी बच्चा है। कई छोटे बच्चे दादा चश्मा लगाए रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे, तो कई बच्चन की फोन पे तुम देखो रोशनी चली गई, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। अब माँ हो, बच्चा को अंधा कर दिया, अब माँ हो? माँ नहीं हो सकती आप। माँ वो है जो बच्चे का भविष्य बना दे, बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दे, वो है माँ। भगवान से भी बढ़ के दादा माँ होती है। सुखदेव भगवान वर्णन करते, ए राजन परीक्षित, दादा भगवान बोले ध्रुव से, बेटा ये तेरी माँ की तपस्या है, तेरी मैया ने काया सुखाए दी, भोजन ना करो, पानी ना पियो, तो मेरे दर्शन तुझे हुए। और इंद्र से कहा कि मेरे बेटा के लिए ऐरावत हाथी लेके आ जा। इंद्र ऐरावत हाथी लायो। भगवान ध्रुव से बोले, बेटा